बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भोलानाथ। वह जन्म से ही बहुत छोटा था, इतना छोटा कि लोग उसे बोना ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। उसकी लंबाई मुश्किल से किसी बच्चे जितनी थी, लेकिन उसकी बुद्धि, व्यवहार और चालाकी बड़े बड़ों को मात देती। भोलानाथ साधारण जीवन जीता था। हर सुबह नदी में स्नान करता, गायों को घास डालता और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाता। लेकिन उसके छोटे कद की वजह से गांव के लोग उसे अक्सर मजाक का पात्र बना लेते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते और कुछ बड़े लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पर भोलानाथ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता, जैसे उसके पास कोई रहस्य हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक राक्षस आ गया है। वह रात को खेतों में आकर फसलें उजाड़ देता और मवेशियों को खा जाता। गांव के सब लोग डर के मारे कांपने लगे। किसी में भी राक्षस से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पंचायत बुलाई गई। गांव के सबसे बहादुर युवक भी डर गए। रात के समय भोलानाथ एक छोटी सी पोटली लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पोटली में थे थोड़ा चूरन, एक लोटा पानी, कुछ गुलगुले और एक चमकदार शीशा। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ की ओट में छिप गया और रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात को एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन कांप उठी और एक विशालकाय राक्षस खेत की ओर आया। वह 3 सिरों वाला था, आंखों से आग निकल रही थी और उसके दांत किसी हाथी के दांत से बड़े थे। भोलानाथ डर तो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह चुपचाप अपनी योजना पर काम करने लगा। भोलानाथ ने पहले गुलगुले राक्षस के सामने फेंके। राक्षस चौंका, सूंघा और तुरंत खाने लगा। गुलगुले में उसने ऐसा चूरन मिलाया था जिससे नींद आ जाए। राक्षस ने जैसे ही सारे गुलगुले खाए, वह सुस्त होने लगा। तभी भोलानाथ शीशा लेकर उसके सामने कूद पड़ा और जोर से बोला, हे भयंकर राक्षस, देख तेरा चेहरा। राक्षस ने जब अपने तीनों सिर शीशे में देखे तो खुद डर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना डरावना है। उस पर चूरन की नींद भी हावी हो रही थी। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। भोलानाथ ने पास जाकर मंत्र पढ़े और एक ताबीज उसके गले में डाल दिया, जिससे वह अब गांव में वापस नहीं आ सकता था। सुबह होते ही राक्षस ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव की जीत और सम्मान। जब भोलानाथ सुबह गांव लौट कर आया तो सब लोग दंग रह गए। वह अकेले गया था, सब उसी बुद्धिमान कहने लगे। गांव के मुखिया ने उसका सत्कार किया और बच्चों ने उसे अपना आदर्श बना लिया। भोलानाथ ने कभी घमंड नहीं, बल्कि और भी विनम्र हो गया। आज भी उस हवेली में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात एक बोने ब्राह्मण की आकृति दिखती है, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में चमक। वह किसी को डराता नहीं, बस देखता है, जैसे वह इंतजार कर रहा हो अगले किसी जिज्ञासु, किसी शोधकर्ता या शायद मृत्यु से मिलने वाले को। और उस दिन तक बोने ब्राह्मण का रहस्य जीवित रहेगा। गांव के लोग इस हवेली के पास फटकने से भी डरते थे। उधर मत जाना बेटा, रात को बोना ब्राह्मण निकलता है। यह वाक्य बच्चों को डराने के लिए काफी होता, पर आजकल के लड़के भी कहाँ डरते हैं। अनय वर्मा, दिल्ली से आया एक रिसर्च स्कॉलर, लोक कथाओं पर पीएचडी कर रहा था। जब उसने सुना कि बड़गांव में बोने ब्राह्मण से जुड़ी लोक कथा आज भी जिंदा है, तो वह सीधा वहीं चला आया। एक हाथ में कैमरा, एक धंधे पर झोला और दिल में उत्सुकता लिए वह गांव में उतरा। बाजार में चाय की दुकान पर बैठकर वह बुजुर्गों से बोने ब्राह्मण की कहानियां पूछने लगा। कुछ ने टाल दिया, कुछ ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, वो कोई कहानी नहीं, वो तो शाप है जो आज भी हवेली में सांस लेता है। अनय की आंखों में चमक आ गई। क्या उस हवेली में कोई गया है? हाल के वर्षों में गए थे कुछ लड़के 2 साल पहले, फिर वापस नहीं आए। एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन अनय का इरादा मजबूत था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो एक पुराना बोर्ड झूलता मिला, सावित्री निवास बोने ब्राह्मण। अनय ठिठक गया। क्या ये वही नाम है जिसकी उसे तलाश थी? दरवाजा हल्के से चरमराया और भीतर से किसी के बोलने की आवाज आई, देर से आए हो बेटा, मैं इंतजार कर रहा था। अनय डर गया और वहां से भाग गया। कुछ बोने ब्राह्मण अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते हैं।